कर आया, सूद ब्याज सहित मैंने सब कुछ ले लिया। अब तेरा मेरा हिसाब खत्म। बस इतना बोलते पुत्र की मृत्यु हो गई वहीं पर। ये है क्या है? एक कहानी मात्र नहीं, ये कर्म फल है। हम कहते हैं हमारा बेटा हमें इतना दुख क्यों दे रहा है, न जाने किस जन्म का ले रहा है वो आपसे, न जाने किस जन्म का ले रहा है। यही तो है, सारे कर्म फल ऐसे ही मिलते हैं। हमें पति खराब मिला, क्यों मिला? उसका कारण है हमने भी कुछ किया होगा। पत्नी खराब मिल गई, हमने कुछ किया होगा इसलिए हुआ। कर्म फल आपके संभालते संभालते भी, आपके कोशिशों करने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, समझ लेना कर्म बहुत खराब था। कर्मों के अनुसार तो होता है ये सब। लक्ष्मण कह रहे हैं निषाद राज, मां कह का कोई दोष नहीं है। जीव जैसे कर्म करता है ऐसे ही फल भुगतता है। बोले रामचंद्र भगवान। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान ने अपना नित्य कर्म किया। सभी एकत्रित हो गए। भगवान श्री राम ने कहा बरगद के पेड़ का दूध लेकर आओ। भगवान राम ने लखन सहित बरगद का दूध बालों पर लगाया, फिर अपनी जटाएं बांधी, भस्म लगाया। और ये सब जब सुमंत जी ने देखा तो सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले पिताजी, बोले राम जी, पिताजी ने कहा था कि 2-4 दिन सबको वन में घुमा कर लेकर आना। ये राम जी कहते हैं सुमंत जी आप जानते हैं ना, शिवी दधीची हरिश्चंद्र हमारे पूर्वज थे। धर्म के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। सुमंत जी मेरे पिताजी के पास जाना, उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम कहना और कुछ नहीं। 14 वर्ष बाद उनको कहना आपका पुत्र लौट कर आएगा। राम जी ने यहाँ से सुमंत जी को विदा किया और स्वयं गंगा के प्रवाह के पास आकर खड़े हो गए। प्रभु श्री राम को जाना है गंगा पार। यहाँ से राम कथा में बड़ी प्रसिद्ध सुमधुर केवट कथा आरंभ होती है, केवट प्रसंग आरंभ होता है। गंगा के पावन तट पर एक नौका वाला केवट खड़ा है। भगवान श्री राम ने उस नाव के मालिक उनको कहा, बोले हमें नाव दे दो पार जाने के लिए। केवट ने इनकार कर दिया। केवट ने कहा मैं आपको नाव नहीं दे सकता। क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। ब्रह्मा महेश भी जिनके मर्म को जानने में असफल है, अखंड जागरण करने वाले लक्ष्मण श्री राम के मर्म को ठीक तरह से नहीं जानते। एक गरीब भील ने कह दिया मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो श्रृंगवेरपुर के लोग जानते थे। इसका कारण क्या है? श्रृंगवेरपुर के लोग सब जानते थे कि कल प्रभु श्री राम गंगा पार करेंगे, सो अपनी अपनी नाव सजाने लगे। केवल एक गरीब आदमी था, सोचा राम मेरी नाव में कैसे बैठेंगे। तो केवट की पत्नी ने विश्वास दिलाया, आपका यदि सच्चा प्रेम होगा तो आपकी नौका को छोड़कर प्रभु किसी और नौका में नहीं बैठेंगे। रात को राम लक्ष्मण जी और गुहराज जी के साथ राज चर्चा कर रहे थे।
रात को जब लक्ष्मण जी और निषाद राज चर्चा कर रहे थे तो केवट में सुन लिया था। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मन कर्म वचन से जिसको प्रभु श्री राम से प्रेम है, दुनिया का सर्वोत्तम परमार्थ वही है। राम स्वयं परम ब्रह्म है। यही बात केवट ने ग्रहण कर ली रात को। और प्रातः गोराज से केवट ने कहा, मैं आपका सेवक हूं। एक दिन आपको याद है, आप प्यास से तड़प रहे थे, मैंने आपको पानी पिलाया था। फिर आपने उस समय कहा था मुझे कि मैं आपको वचन देता हूं, मांगिए कुछ वरदान मांगो। मैंने तब नहीं मांगा था, लेकिन आज मांगता हूं। कल प्रभु श्री राम गंगा पार करेंगे, आप सभी से कहलवा दीजिए कि कल केवल मेरी ही नाव गंगा तट पर रहेगी और किसी की नहीं। तो निषाद राज ने समस्त नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले कल केवट की नाव ही गंगा तट पर रहेगी, बाकी सब वहां से अपनी नाव हटा दो। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या बाकी लोगों के मन में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम नहीं था? बोले प्रेम तो था, सबके मन में राम जी के लिए प्रेम था, लेकिन एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी। कैसे? एक यदि अपनी नाव को सुंदर सजा रहा था तो दूसरा उससे भी और ज्यादा सुंदर सजा रहा था, तीसरा और ज्यादा सुंदर सजा रहा था कि प्रभु श्री मेरी नाव में बैठेंगे, एक कहता था मेरी नाव में बैठेंगे। तो बोले ये प्रतिस्पर्धा होती है, जो एक प्रकार की ईर्ष्या होती है। ये भी एक प्रकार की ईर्ष्या है कि मेरे से आगे कोई न बढ़े, मैं ही आगे बढ़ूं। तो प्रभु श्री राम ने नौका मांगी, केवट ने मना कर दिया। बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके पांव में कौन सी शक्ति है मुझे पता है महाराज। मैंने सुना है आपके चरण रज में मनुष्यत्व पैदा करने की शक्ति है। छुवत शीला भई नारी सुहाई। अरे आपके चरण रज जब एक पत्थर पर पड़े वो नारी बन गई। कदाचित आपके चरण धूली अगर मेरी नाव में पड़ गई और वो भी नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। मुझे तो कोई दूसरा काम धंधा भी नहीं आता है। और दूसरी बात महाराज, अगर आपको इस नौका में बैठना है तो चरण धोकर आना पड़ेगा। मैं सत्य कहता हूं प्रभु, मुझे आपके चरण रज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और एक बात और कह दूं कि गंगा पार जब उतारूंगा तो उतराई के पैसे नहीं दूंगा। बोले प्रभु इसलिए यदि जाना है तो आपके चरण कमल धोने पड़ेंगे, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दे दीजिए। आपके चरण पखार लूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा, इसके बाद ही आपको अपनी नौका में बिठाऊंगा। और यदि मेरी मांग स्वीकार न हो तो यही घाट ते थोड़िक दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। पर से पग दूरी तरे तरनी, धरनी घर क्यों समझाए हो। मुझे पता है प्रभु आपको तैरना नहीं आता, और यहाँ आसपास देखिए कोई दूसरी नौका भी नहीं है। इसलिए प्रभु पहले आपके चरणारविंद धुलूंगा, फिर नाव में चढ़ाऊंगा और उतराई का पैसा नहीं लूंगा। आप भवसागर के मल्ला हैं, हम गंगा नदी के मल्ला हैं, और एक ही पेशा करने वाले एक दूसरे से कभी मजदूरी नहीं लेते। कितने भी रुपए हो, बोले अगर संतोष की भावना नहीं है तो व्यक्ति मारा फिरता रहता है। संतोष होना अति आवश्यक है जीवन में।
जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, कितना भी उनके पास धन है फिर भी लगे रहते हैं हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बोले प्रभु भी बुरा मानते हैं, कभी न बोले ऐसा कि हमारे पास नहीं है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। कभी देखिए आप कोई भीख मांग रहे हैं, कभी जाइए आप जरा झुग्गी झोपड़ी इधर ऐसे रहने वाले गरीब लोगों को देखिए कभी। मैंने तो खुद देखा हुआ एक दिन दुकान में, हाँ, एक स्त्री आई, बोले भैया 5 रुपए का तो आटा दे दो, 2 रुपए का तेल दे दो। बताओ कितना आया होगा 5 रुपए का आटा, 2 रुपए का तेल, ऐसे मांग रही हो। ये बड़ी उस समय अंदर से मतलब दुख मुझे कि देखो ये लोग भी हैं ऐसे समाज में, कैसे जी रहे हैं ये। खुश है वो अपनी उसी लाइफ में, उसी जीवन में वो बड़े खुश है। इन 5 रुपए का आटा, 2 रुपए का तेल जो ले रहे हैं, सोचो विचार करो कैसे लोगों को। और प्रभु की कृपा से हमें मकान भी दिए, सब कुछ दिया है, पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न किया हुआ है, एक नौकरी भी दी हुई है, सब कुछ दी हुई है। उसके बाद भी यदि व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो परमात्मा फिर वैसा ही करेगा उसके लिए। बोले जा इतना देते हुए भी तेरे पास कुछ नहीं था, कुछ ही नहीं रहेगा। जीवन भर ऐसे ही बोलता रहता है। संतोष की भावना बोले अति आवश्यक है जीवन में। जितना है बढ़िया है, प्रभु का धन्यवाद करे, तूने बहुत कुछ दिया है मुझे, शुक्रिया करते रहे जीवन में। केवट ने कहा मैं नहीं कहूंगा प्रभु कि आप पैर धुलने दो, नहीं, आप कहोगे कि आ केवट हमारे पैर धुल। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली होने दो। केवट कह रहा है पहले पग धोने दो, चाहे देर भली होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। ओ रामा ओ रामा, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। विदित हुआ है भरम तुम्हारा, क्या करके तुम आए हो, क्या करके तुम आए हो। इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो, सीख कहाँ से आए हो। बुराई का पैसा, बुराई का पैसा मैं तो दूंगा ही नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार
जो मेरी नाव भी बह जाए तो लगे मेरी घरवाली, लगे मेरी घरवाली। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मुझे मारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे तेरे भली होने दो, पहले पग धोने दो चाहे तेरे भली होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। केवट कहता है आपको नहीं कहूंगा प्रभु, आप कहो। हमारे पैर धुलो, क्योंकि मांगा आपने में मैंने नहीं मांगा, और विश्वास करो मैं पैसा नहीं लूंगा, आपकी कसम, आपके पिता दशरथ की कसम। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बोले धनुष कंधे से निकाला, अरे तुम तो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, हम चुपचाप हैं तो तुम बोले जा रहे हो कुछ। मारने के लिए तीर निकाला तरकस से, तो लखन को देखकर केवट ने राम जी को ताना दिया, बोले कमाल है प्रभु, एक तरफ तो आप मान करते हैं और दूसरी तरफ आपका भाई मुझे मार रहा है, हथियार दिखा रहा है। बोले कोई बात नहीं प्रभु, अगर मर भी जाता हूँ तो और भी अच्छा, आपके सामने मरूंगा, जानकी जी साथ में है, आप सामने दिख रहे हैं और आपके सामने सामने मेरे प्राण छूटेंगे, कितना सौभाग्य होगा मेरा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तनिनाथ जाऊं, गोविंद दामोदर महादेव, गाते हुए मैं तनिनाथ जाऊं, गोविंद दामोदर महादेव। बोले महाराज ये तो यहाँ पर सुंदर गंगा तट, ऊपर से आपके दर्शन, अब मर भी गया तो बहुत अच्छा, आपको मेरी सब यात्रा में शामिल होना पड़ेगा, कुछ देर आप और रुकेंगे यहाँ बेलों के साथ में। बरती मार लखन पे जब लगी न पाई पकारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। केवट कहता है चाहे लखन तीर ही क्यों न मार दे, परंतु जब तक पांव नहीं पखारे तब तक पार नहीं ले जाएंगे, वह भी मांग कर नहीं, जब आप स्वयं कहेंगे, राम जी कहेंगे। तो राम जी हंसे, जानकी जी और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर राम जी हंसे। राम कथा में ऐसा बहुत कम है प्रसंग की कहीं पर राम हंसे हो, पर यहाँ पर जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी तरफ देखा, राम जी हंसे। तो संतों का मत है क्यों हंसे? बोले जब जनक जी ने कन्यादान किया, बर के जब पैर पखारते हैं तो राम जी ने केवल अपने पांव का अंगूठा ही दिया धुलने के लिए, पूरा पांव नहीं दिया। जनक जैसे महान प्रतापी ज्ञानी राजा को, जो ससुर भी है और इतने ज्ञानी पुरुष, उनको केवल चरण का अंगूठा दिया, पूरा पैर नहीं धुलने दिया।
और आज केवट कह रहा है कि बोले प्रभु पूरा का पूरा पांव धुलने हैं, एक नहीं दोनों। तो राम जी को हंसी आ गई। जानकी जी की तरफ देखा था, आपके पिता को तो हमने केवल अंगूठा धुलने दिया था, यहाँ केवट पूरा पैर धुलेगा। और दूसरा मत है कि राम जी जब लखन जी जब दोनों छोटे थे तो लखन जी क्या करते, बोले राम जी का दायां पैर का अंगूठा चूसते थे तब सोते थे। और राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे, बोले देखिए भैया आज केवट पूरा पैर धुलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तीसरा मत है कि पिछले जन्म में केवट समुद्र में कछुआ था, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था, शेष नाग ने फन मार कर गिरा दिया, इसकी मृत्यु हो गई। सो मरते समय मन में इच्छा रह गई, वही कछुआ केवट बनकर आया। कारण जो भी हो भगवान को स्वयं कहना पड़ा। केवट बेगियानु जल पाए पकारू, होत विलंब उतारे पार। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नरे भव सिंधु अपार। उतरहि नरे भव सिंधु अपार। धन्य है पुरुष बोले जिसने परमात्मा से कहलवा दिया कि भाई जाओ जल्दी जल लेके आ, चल धुल ले हमारे चरण, नौका में बिठा और सामने किनारे पर ले चल। केवट प्रसन्नता से नाचने लगा, दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया, बोले तेरी जो बात थी ना वो सत्य हो गई, चल देवी प्रभु श्री राम हमारी नौका में बैठने वाले हैं, चलो उनके पांव पखारते हैं। तो केवट अब भर के कटोता पावन जलिका, चरणी सरोज पखारे। चरणी सरोज पखारे। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारे। गंगा उतराई का पैसा, उतराई का पैसा तो लूंगा ही, सरकार गंगा पार उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार उतारूंगा नहीं। प्रभु श्री राम जी का एक कटोता लेकर आया, बोले प्रभु चरण रखिए इसमें। भगवान ने कटोते में चरण रखा। केवट जब चरण पखारने लगा तो उसकी समाधि लग गई, आंखों में जल भर गया केवट के। देवताओं ने केवट की बड़ी प्रशंसा की, केवट तुम धन्य हो, जो हमें स्वर्ग में रहकर नहीं मिला तुमने उसे पृथ्वी में प्राप्त कर लिया। अति आनंद योगी अनुराग, चरण सरोज पखारना। चरण सरोज पखारना। अति भाव विभोर हो गए कि भगवान के चरण पखारे, चरणामृत सभी बीलों को बांटा। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाश, विष्णु सबको चरणामृत दिया। इसके बाद राम जी ने कहा भाई गाँव में बैठे हो? बोले नहीं महाराज अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बोले क्या अब क्या बाकी है? चरण तो भूल लिए। केवट कहा अपने गुरु वशिष्ठ जी से कुछ मंत्र तो सीखे होंगे, ये जो चरणामृत बचा है ना इस कटोते में, हम दोनों पति पत्नी अंजलि भर भर के गंगा जी में डालेंगे, आप मंत्र बोलिए। क्यों? बोले हमारे पितृगणों को तर्पण करवाइए। भगवान मंत्र बोलते हैं तर्पण भी हो। पति पकारी जलपान करी,
पवित्र होकर अपने पितरों को पार करके प्रभु श्री राम को कहा, बोले बैठिए प्रभु, अब बैठिए नाव में। तो राम जी पहले स्वयं नहीं बैठे, पहले जानकी जी को बिठाया, फिर लखन बैठे, फिर स्वयं बैठे। केवट राम जी को लेकर नौका लेकर चला, किनारे पर लेकर आया। निषाद राय जी सहित सब नीचे उतरे, पावन गंगा के तट पर खड़े हो गए नेत्र में। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। पिया जान निहारी, प्यारी सिया जान निहारी। मन मुदरी मन उदित उतारी, मन मुदरी मन उदित उतारी। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी उतर कर प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। पहले प्रणाम नहीं किया, बोले अब काम हो गया, अब प्रणाम किया। उस वक्त प्रभु श्री राम को बड़ा संकोच हुआ, मैंने इसे कुछ नहीं दिया। तो माता जानकी पति के मन भाव को समझ गई कि पति के मन में क्या चल रहा है। बोले धर्म पत्नी, सच्ची धर्म पत्नी वही जो अपने पति के मनोभावों को समझ जाए कि पति क्या चाहते हैं। आज करुणा ऐसी है समाज में, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं, दिन भर खटपट लगी रहती है। सब प्रेम वाला रिश्ता बहुत कम है, अब ज्यादा प्रेम नहीं है पति पत्नी में। तो फिर मनोभाव को कैसे समझेंगे? न पति समझ पा रहे हैं न पत्नी समझ पा रही है, बस रिश्ता चले जा रहा है समाज में सबका, बस केवल बोलने के लिए। प्रेम नहीं है पति पत्नी में, कहीं नहीं। जानकी जी समझ गई पति क्या चाहते हैं, तो राम नाम अंकित जिस मुद्रिका पर है जानकी जी ने निकाली केवट को देने के लिए। अब देखिए मर्यादा, यही बातें तो है रामायण में सीखने के लिए सबके लिए। रावण में अधिकतर मर्यादा बताई गई है, रामायण में पूरी तरीके से मर्यादा हर किसी के लिए, पुरुष है स्त्री है छोटा है बड़ा है सबके लिए, चाहे वो राजा है या मंत्री है या वो झाड़ू लगाने वाला है, सबके लिए सिखाया गया। सीख है रामायण में, बहुत बड़ी सीख सबके लिए। जानकी जी ने मुद्री निकाली लेकिन स्वयं नहीं दी, केवट के हाथ में, प्रभु श्री राम के हाथ में दे दी। आपने देखा बहुत जगह हम देखते हैं ऐसा, पति को पीछे किया होता है बहुत सारी स्त्रियों ने, स्वयं आगे बनी होती है, पति को पीछे रख दिया खड़ा। तो चलो ठीक है, अगर समझदार नहीं है तब तो कर दिया, लेकिन नहीं कुछ अकड़ में रख दिया पति को, बोले तो पीछे ही रहेगा, बस आगे मैं ही रहूंगी, जो कुछ लेन देन होगा जो कुछ करोगी मैं करूंगी, बस तो पीछे खड़ा रहे, कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ मैं करूंगी। तो बहुत सारी स्त्रियां देखने को मिलती हैं समाज में। अपने ऊपर मत ले लेना, बात बड़ी मुसीबत हो जाती है कथा करना भी। कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, कई बार हुआ एक बार हुआ ऋषिकेश में, मैंने बताया कुछ माताओं को बुरा लग गया। आज प्रसंग आएगा अभी, माता अनुसुईया से माँ जानकी जी ज्ञान ले रही है, किस पर है? पतिव्रत धर्म पर है। अब वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्त्री को कैसे रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसका पति बहरा हो, गरीब हो, ये हो, वो स्त्री ऐसा करेगी तो ऐसा होता है, ऐसा करेगी तो ऐसा होता है। 3-4 कमरे पे आ गई शाम को, बोले गुरुजी आप स्त्रियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैंने क्या कहा? नहीं, आप इतना सब कुछ बोल रहे थे, इन पुरुषों के लिए नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो मैंने कहा लेके ही नहीं आते आप, कथा में लेके आओ, बोलेंगे उनके लिए।
आप लेके नहीं आते, आपने भगा दिए वो कमाने के लिए, जाओ कमा के लाओ। कथा में लेके आते खींच खींच कर, कोई पत्ते खेल रहे हैं, कोई पीने बैठा हुआ, कोई खाने बैठा, कोई कमाने चला गया, बस वो तो गया। और फिर जो मैंने कहा वो रामायण में लिखा है, आप भी उठाइए रामायण की किताब तो उठाइए, आप देखिए उसमें। मैंने कोई अपना पुराण थोड़ी बना रखा है स्त्रियों के लिए कि मैं ऐसा बोलूंगा वहां पे बैठ के, तो मैं क्यों बोलूंगा। और उसी कथा में देखो मेरी सबसे बड़ी बहन भी वहां बैठी थी, मेरी भाणजी भी वहां बैठी, भतीजी भी वहां बैठी, माँ भी वहां बैठी, सब वहां बैठे हुए। तो भैया मैंने कहा क्या तुम्हारे लिए स्पेशल कहा मैंने कुछ ऐसा? इतनी सारी स्त्रियां बैठी थी, कभी किसी ने पलट के नहीं कहा। हाँ, मैं ये कहता हूँ जब भी किसी को कोई बात चुभ जाती है, हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे होते, किसी के मन की होती है, किसी के मन की नहीं होती। किसी को कोई बात गलत लगती है या चुभती है तो इधर उधर बखाना न करे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उससे पाप होगा। आप एक ब्राह्मण की निंदा चुगली करेंगे तो पाप सर पे लगेगा। कभी भी शंका होती है, बात बुरी लगती है, उसका समाधान करें तुरंत। व्यासपीठ से अगर कोई उतर गया, कमरे पे जाओ या पूछ लो कि आपने ऐसा कहा, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, कुछ सोच के तो कहा होगा। ऐसा कोई पागल तो यहाँ बैठा नहीं। और ये क्या है? ये व्यासपीठ। व्यासपीठ का मतलब समझे, ये व्यास जी है यहाँ पर, हम नहीं है। हम तो उनकी पीठ में बैठे हुए, जैसे छोटे बच्चे को नहीं बिठाया होता है पीठ पर। अब वो आदमी उसको कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं ले जा रहा है, बच्चा नहीं जानता। तो हम तो ऐसे बच्चे हैं और उसकी पीठ पर